Sabin calling पाए थे सिविल जो है टीचिंग JSSC रिया सेकंड क्लास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोले लिया नैन आयर थे जो वीडियो अपलोड लेना इना मतलब हो वाला अनुवाद टाइकिना हो टाइकिना सबिन बरोबर होते जो कनो टाइम है पूरा एडे किडा मेनते निना ना शॉर्ट बु बई तियाबु जोरिया एंदो ये हो कुड़ी उपन्यास रे सबिन को आयते इंता ये मौजूद जो क्या क्या है वहाँ पर उसके विषय में अभी हम लोग जानेंगे। जैसे वहाँ है अपर प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर गुना मास्टर है, उसका थोड़ा सा खास वहाँ की भूमिका वो अदा करता है। फिर वर्ग मॉनिटर, फिर माला एराहोन जो सुक्रामाला की बेटी है, फिर सुक्रामाला, फिर जरय जो रुगना के पिताजी हैं। तब चलिए शुरू करते हैं। जैसे मतलब यहाँ रंग बिरंगे सिंहभूम के बीचों बीच कोकचो नामक एक गांव हुआ करता था। कोकचो नामक एक गांव हुआ करता था। कोकचो गांव बहुत ही पुराना, मतलब वहाँ पर एक स्कूल भी हुआ करता था। ये स्कूल कोकचो अपर प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। कोकचो अपर प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। वहाँ के जो सर थे वो गुना मास्टर थे, जो कोकचो स्कूल के सर थे। और वर्ग मॉनिटर उसकी थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का उसकी थोड़ा उसमें भूमिका उसमें दे दिया गया है। माला एराहोन मतलब ये माला जाति की एक ये लड़की। फिर सुक्रामाला। गुरुवार के दिन की बात है, मतलब एक दिन गुरुवार के दिन की बात है जब स्कूल सरकारी कार्यालय सुबह ही होते थे। जब मतलब सुबह स्कूल में ही सब कुछ सरकारी कार्यालय भी खुले रहते थे और ये जो स्कूल है वो भी सुबह प्रातःकाल में ही खुल जाते थे। प्रातः सुबह में वहाँ साफ़ सफाई के तत्पश्चात गोबर लगाया जाता था। प्रातः जो साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ गोबर लगाया जाता था। उस दिन यहाँ के आसपास गांव के सभी स्कूल भी साफ़ सफाई में जुट जाते थे। उस दिन बाज़ार भी होता था जो कि नगर हाट के नाम से जाना जाता था। बात उस गुरुवार की है जब एक उस स्कूल में जो है गुना मास्टर करके नाम से जाने जाने वाले शिक्षक उस दिन सभी विद्यार्थियों को साफ़ सफाई में एक दूसरे का हाथ बटाना था। गुना मास्टर से सभी डरे मरे रहते थे क्योंकि विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते और साफ़ सफाई नहीं करते उन लोगों को उनसे खूब छड़ी पड़ती थी। इसलिए डर के मारे बच्चे अपना अपना काम स्वेच्छा से करने लगे थे। जब उस दिन गुना मास्टर बच्चों को बोलते बोलते थक गए, फिर भी वे उनकी बात अनसुना कर रहे थे तथा काम नहीं कर रहे थे। वर्ग मॉनिटर को उसने आदेश दिया। वर्ग मॉनिटर यहाँ पर उसको आदेश दिया गया कि जाओ मारो या छड़ी लगाओ। इतना बोलने से भी वैसा ही करता है ये सब बोल के सर बोले वर्ग मॉनिटर से, एक कांटा वाला छड़ी लेकर आओ और इससे छड़ी भी लगाओ। मतलब एक कांटेदार छड़ी लाने बोला गया जो क्लास मॉनिटर को। और वो क्लास मॉनिटर वो रुगना नाम के एक विद्यार्थी को वो काम सौंप दिया और रुगना सुनते ही चला गया। वो उसका स्वभाव ही ऐसा था, चंचल तुरंत विचलित हो जाता था। मतलब तुरंत गुस्सा स्वभाव भी उसका, मतलब ऐसे ही तुरंत आ जाता, तुरंत एक्टिव हो जाता था किसी भी चीज़ में। वह अपने सहपाठियों से कह रहा था कि सभी जल्दी जल्दी गोबर लगाएंगे। मतलब अब रुगना बोल रहा था जल्दी जल्दी वो गोबर लगाएंगे क्योंकि रुगना को आदेश क्लास मॉनिटर ने दिया था कि छड़ी लेके आओ और इन लोगों को बोलो भी कि जल्दी जल्दी गोबर लगाएंगे। पर रुगना को देखकर सभी बच्चे भाग रहे थे। उसके हाथों में छड़ी देखें उनमें से एक माला जाति की एक बच्ची थी और वह काम करने तथा साफ़ सफाई के लिए गोबर नहीं पकड़ना चाहती थी। ये जो माला है ये गोबर नहीं पकड़ना चाहती थी। माला होनेरा गोबर देखकर वह मुंह बनाने लगती। वर्ग मॉनिटर के कहने पर रुगना उस दिन उस माला की बेटी को बहुत आलसी है बोल बोल कर कांटेदार छड़ी उस पर जड़ दिया तथा माला की बेटी रोते रोते वहाँ से घर चली जाती है। इधर उनके पापा सुक्रामाला देखते हैं कि मेरी बेटी को किसने मारा एवं पुकारते हुए वहाँ से मतलब जाता है वो। इतना बड़ा कांटा लग लो बोल बोल कर
उस शुक्रामाला जो माला होन इरा का पिताश्री थे, वे चिल्ला चिल्लाकर जाने लगे। स्कूल पहुंच जाते हैं, मतलब स्कूल ले जाते हैं, अपनी बेटी के साथ ही स्कूल पहुंच जाते हैं। और ये स्कूल पहुंचते साथ बोलते हैं कि मेरी बेटी को कौन मारा। ये बात सुनकर सभी बच्चे एवं गुना मास्टर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, पर वे समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। इस तरह रुगना का जो बड़ा भाई है वो सीधा साधा शांत स्वभाव का था। यहाँ पर है मरंग दादा, जो मरंग दादा था ये रुगना का। वह एकदम शांत स्वभाव का था। लड़ाई झगड़ा से उसको कोई सरोकार नहीं था, कोई संबंध नहीं था। दूर दूर तक वो इन बातों से दूर रहते थे। जो बड़ा भाई था वो बातें सुनकर बहुत डर जाता है कि अभी मेरा भाई शुक्रामाला को नहीं छोड़ेगा। शुक्रामाला उसको नहीं छोड़ेगा, मतलब उसका भाई को नहीं छोड़ेगा, रुगना को, क्योंकि उनका जो भाई था वह सीधा साधा एवं शांत स्वभाव का था। भैया जो था उनका, जो रुगना का, वो सीधा साधा एवं शांत स्वभाव का था। वो इस झगड़े पर मतलब मारपीट से दूर रहता था। रुगना का बड़ा भाई अचानक सोचता है कि मेरा भाई को घर ले जाते हैं। फिर बाद में वह अपने भाई को हाथ में थाम लेता है। फिर सारे किताब कॉपी को छोड़-छाड़ और स्लेट को छोड़कर वह घर पहुंच जाते हैं। वहां से जाने के पश्चात फिर भी शुक्रामाला जो है वहां पर चिल्लाने लगता है स्कूल में कि कौन मारा। उधर दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों को देखते साथ वो पूछा जाता है कि आप दोनों स्कूल से क्यों भागे थे। दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं और डरे सहमे स्वभाव से उन दोनों की बोली ही नहीं निकल पा रही थी। मुंह केवल डर से मतलब हिल रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। खटिया बिछाया गया और खटिया पर बैठ गया। एक बार एक दूसरे को देखते हैं टकटकी निगाहों से वो दोनों। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के लिए खाना परोसा जाता है। ये रुकिए, मरंग दादा और रुगना के लिए खाना परोसा जाता है जब वो दोनों स्कूल से घर की ओर भाग के आते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर पुरानी बातें जो है वो स्मरण करते हैं। फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं कि ऐसा हमने मतलब क्यों किया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, उसमें क्या कुछ दिया है। अब बारी आती है जरोए, जो कि रुगना और मरंग दादा का पिताश्री थे। इनके कुल 2 बेटे और एक बेटी थी जो इन दोनों से बड़ी थी, मरंग दाई। जरोए का स्वभाव बहुत ही कुशल और बड़े दिल वाले मतलब वो लगते थे। वे लड़का और लड़कियों में कोई ऊंच नीच की भावना एकदम नहीं रखते थे। वे सभी को एक समान देखते थे। किसी को बड़ा मतलब लड़की हुई तो लड़की को बड़ा, और नहीं तो लड़का बड़ा हुआ तो लड़का को बड़ा, या लड़का लड़की में जो भेदभाव रहता है ना वो एकदम नहीं रखते थे। एकदम साफ स्वभाव, साफ दिल के अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। गांव में जो जरोए जो थे वो रुगना के पिताश्री बच्चों की तरह दिखते थे, इसलिए उसे होन जरोए, मतलब उसकी जो कदकाठी थी वो उतनी लंबी चौड़ी नहीं थी। वो उनकी हाइट भी काफ़ी कम थी, इसलिए उन्हें होन जरोए के उपनाम से जाने लगा या बोला करते थे। और खुशी से उसे जरोए कुआ भी बोला करते थे गांव वाले, मतलब जरोए कुआ। जरोए कोआ मतलब यहाँ होता है लड़का। कोआ मतलब होता है क्या, लड़का। जरोए एक किसान था, मतलब एक परिश्रमी मेहनती किसान। उसे किसान मतलब खेती से और ज़्यादा कुछ उसे पढ़ाई लिखाई का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। वह एक बड़ा ज़मींदार भी था। इसके पास जगह ज़मीन का कोई भी कमी तक नहीं था, लेकिन
जो इनका घर था वो बहुत छोटा हुआ करता था। अतः जो दामाद बनाना चाहते थे, जो कि तुयवाना के पुर्ती गोत्र के थे, वे उनके घर को सुकुरी गुयू बोला करते थे। मतलब सुकुरी गुयू, जिसका अर्थ है सुअर का घर। और सुअर का घर जैसे होता है, बहुत छोटा छोटा नहीं होता सुअर का घर, छोटा सा, यहाँ वैसे ही कुछ बोला करते थे वे उनके घर को। पुर्ती गोत्र की जो कन्या थी वह जोरो को पसंद तो करती थी, लेकिन किस्मत इन दोनों को साथ नहीं मिला पाया। जरो की जो माँ है वो बचपन में ही नहीं रही। जब वह बहुत छोटा था, उसके पिताश्री ने उसका भरण पोषण किया, उसे बचपन में माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दिया। उसकी माँ बहुत समझदार एवं चतुर स्वभाव की थी, और जो जरो को पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, वह पढ़ाई से दूर ही भागता था। उसे खेती में बहुत दिलचस्पी थी। चलिए अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। जरोय की जो शादी हुई उसके बाद वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उसकी शादी जेमा बोडियोली नामक कन्या से हुई। थोड़े ही दिन में उसका जो घर है वह छोटा सा था, जो सुकरी गुयू करके गांव वाले उसे छिड़ाते थे, या उसके गोत्र वाले, मतलब पुर्ती गोत्र वाले जो उसे दामाद बनाना चाहते थे वो छिड़ाते थे। वो बड़े घर में तब्दील हो गया। क्योंकि उसकी शादी किशोर अवस्था में थोड़ी जल्दी ही हो गई, इसलिए उसके बच्चे भी जल्दी हो गए। उसके बच्चे ही गांव में सबसे पहले पढ़ने लिखने सीखने गए। जैसा कि बारिश के मौसम में पानी की कमी नहीं होती है, वैसे ही उनके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी ना थी। चलिए आज जेसीसी सीजीएल के जो उपन्यास है उसका पहला भाग का जितना, मतलब पहला परिच्छेद या भाग का जितना हम लोग को कवर अप करना था वो हमने कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट भाग 2 में इसका और थोड़ा विस्तृत रूप। आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंदो सबिन को मर आगा मिसी को सबिन को मिसेस जोहार। जय झारखंड।